आज मैं आपको 6 प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खजाने के बारे में बताने जा रही हूँ जो आज तक लापता है। नंबर 1 पे है वाचा का संदूक। हिब्रू बाइबल के अनुसार मूसा के पास अलंकृत सोने की परत चढ़ा हुआ लकड़ी का संदूक था, जिसे वाचा के संदूक के रूप में जाना जाता था, जिसे परमेश्वर के अपने डिज़ाइन के अनुसार बनाया गया था। इसका उद्देश्य 10 आज्ञाओं वाली 2 पत्थर की गोलियों सहित पवित्र अवशेषों की रक्षा करना था। इस्राएलियों ने जंगल में भटकते हुए अपने 40 वर्षों के दौरान संदूक को ढोया और बाद में इसे यरूशलेम में राजा सुलेमान के मंदिर में रखा। 607 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने इस्राएल की राजधानी को घेर लिया, 10 लाख से अधिक लोगों को मार डाला और बचे लोगों को निर्वासित कर दिया। जब इस्राएली लौटे तो संदूक गायब हो गया था, साथ ही कई अन्य अमूल्य खजाने भी। यह अज्ञात है कि घेराबंदी से पहले पवित्र छाती कहीं छिपी हुई थी या बेबीलोन के आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई थी। नंबर 2 पे है मोंटेजुमा का खजाना। जब हर्नान कोर्टेस 1519 में एज़्टेक की राजधानी टेनोच्टिटलान में पहुंचे तो सम्राट मोंटेजुमा द्वितीय ने उन्हें और उनके लोगों को महान समारोह के साथ बधाई दी। एज़्टेक ने कोर्टेस को सोने और चांदी की भी पेशकश की, इस उम्मीद में कि ये सफ़ेद चमड़ी वाले देवता टेनोच्टिटलान को शांति से छोड़ देंगे। अधिक के लिए लालची स्पेनियों ने मोंटेजुमा को घर में नज़रबंद कर दिया और स्थानीय सहयोगियों की मदद से शहर में तोड़-फोड़ करने और इसके निवासियों को आतंकित करने के बारे में बताया। एक धार्मिक त्यौहार के दौरान एक क्रूर नरसंहार के बाद एज़्टेक विद्रोह में उठे और मोंटेजुमा भ्रम में मारा गया। स्पेनिश सेनाएं पूर्ण हमले के तहत टेनोच्टिटलान भाग गई और भागने के लिए अपनी पागल भीड़ में टेक्सकोको झील के पानी में अपने सभी लूटे गए धन को डंप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कोर्टेस अगले साल एक पूर्ण निर्माण सेना के साथ लौटा और अच्छे के लिए एज़्टेक पर विजय प्राप्त की। तथाकथित मोंटेजुमा का खजाना खो जाएगा। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार धन अभी भी टेक्सकोको झील के तल पर टिका हुआ है। हालांकि कई लोगों ने इसे बिना सफलता के खोजा है, लेकिन एक किंवदंती के रूप में कुछ एज़्टेक वंशजों द्वारा सौंपी गई यह है। 2000 से अधिक पुरुषों ने खजाने को पुनः प्राप्त किया और उन्हें मोंटेजुमा की खोदी हुई लाश के साथ उत्तर की ओर शायद सभी तरह से मार्च किया। नंबर 3 पर है ब्लैकबीट का खजाना। माना जाता है कि इतिहास के सबसे प्रसिद्ध समुद्री डाकू, जिसका नाम एडवर्ड डीस था, उसने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्री डकैती में अपने संक्षिप्त लेकिन कुख्यात करियर को शुरू करने से पहले स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान एक ब्रिटिश निजी व्यक्ति के रूप में काम किया था। 1716 से 1718 तक ब्लैकबीट और उनके 40 गन फ्लैगशिप क्वीन एनीज रिवेंज मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका से सोने, चांदी और अन्य खजाने से लदे स्पेन वापस जाने वाले जहाज़ों पर शिकार करते हुए वेस्ट इंडीज़ और उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट पर पहुंचा। 1718 के अंत में लेफ्टिनेंट रॉबर्ट मेनार्ड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश नौसैनिक पर एक कठिन लड़ाई के बाद ब्लैकबीट को मारने में सफल रहा। मेनार्ड ने कुख्यात समुद्री डाकू का सिर काट दिया और अपने जहाज के धनुष से उसका सिर लटका दिया। अपने मृत्यु से पहले ब्लैकबीट ने अपने विशाल खजाने को छुपाने का दावा किया, लेकिन उसने कभी भी किसी को इसका स्थान नहीं बताया। खजाना शिकारी तब से इसकी तलाश कर रहे हैं। वर्जीनिया के चेसापीक बे से लेकर कैरिबियन और केमन द्वीप तक हर जगह सुराग ढूंढ रहे हैं। चौथे नंबर पर है लीमा का खजाना। 1820 में क्रांतिकारी नेता जोर्ज डी सैन मार्टिन की सेना लीमा पेरू पर आगे बढ़ी। स्पेनिश अधिकारियों ने 16वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य की विजय के बाद से अर्जित धन को बचाने के लिए जल्दबाजी की। उन्होंने ब्रिटिश समुद्री कप्तान विलियम थॉम्पसन को अपने जहाज़ मैरी डियर पर खजाने को छिपाने और लीमा लौटने के लिए सुरक्षित होने तक चारों ओर नौकायान करने का काम सौंपा।
इसके बजाय थॉम्पसन और उसके दल ने स्पेनिश वायसराय के गार्डों को मार डाला और लूट के साथ उड़ान भरी। जब एक स्पेनिश जहाज़ ने मेरिडियर पर कब्जा कर लिया तो थॉम्पसन और उसके पहले साथी को छोड़कर पूरे दल को मार डाला गया, जिन्होंने यह खुलासा करने का दावा किया था कि उन्होंने खजाना कहाँ दफनाया था। लेकिन जब वे कोकोस द्वीप पहुँचे, वर्तमान कोस्टा रिका के पास, थॉम्पसन और उसका साथी जंगल में भाग गए और फिर कभी नहीं सुना गया। तब से 300 से अधिक अभियानों ने लीमा के खजाने को खोजने की कोशिश की और असफल रहे। खोई हुई सोना, जिसमें कथित तौर पर रत्नों में बंधी वर्जिन मैरी की एक आदमकद ठोस सोने की छवि शामिल थी, आज लगभग $200 मिलियन की कीमत का माना जाता है। चौथे नंबर पर है लीमा का खजाना। 1820 में क्रांतिकारी नेता जोर्ज डी सैन मार्टिन की सेना लीमा पेरू पर आगे बढ़ी। स्पेनिश अधिकारियों ने 16वीं शताब्दी में इंका साम्राज्य की विजय के बाद से अर्जित धन को बचाने के लिए जल्दबाजी की। उन्होंने ब्रिटिश समुद्री कप्तान विलियम थॉम्पसन को अपने जहाज़ मेरिडियर पर खजाने को छिपाने और लीमा लौटने के लिए सुरक्षित होने तक चारों ओर नौकायान करने का काम सौंपा। इसके बजाय थॉम्पसन और उसके दल ने स्पेनिश वायसराय के गार्डों को मार डाला और लूट के साथ उड़ान भरी। जब एक स्पेनिश जहाज़ ने मेरिडियर पर कब्जा कर लिया तो थॉम्पसन और उसके पहले साथी को छोड़कर पूरे दल को मार डाला गया, जिन्होंने यह खुलासा करने का दावा किया था कि उन्होंने खजाना कहाँ दफनाया था। लेकिन जब वे कोकोस द्वीप पहुँचे, वर्तमान कोस्टा रिका के पास, थॉम्पसन और उसका साथी जंगल में भाग गए और फिर कभी नहीं सुना गया। तब से 300 से अधिक अभियानों ने लीमा के खजाने को खोजने की कोशिश की और असफल रहे। खोई हुई सोना, जिसमें कथित तौर पर रत्नों में बंधी वर्जिन मैरी की एक आदमकद ठोस सोने की छवि शामिल थी, आज लगभग $200 मिलियन की कीमत का माना जाता है। नंबर 5 पे है मोसबी का खजाना। मार्च 1863 की शुरुआत में कॉन्फेडरेट रेंजर कर्नल जॉन सिगलटन मोसबी और उनके गुरिल्ला हमलावरों का बैंड फेयरफैक्स कोर्ट हाउस में 40 से अधिक संघ के सैनिकों को आश्चर्यचकित किया और बिना एक गोली चलाए उन पर काबू पा लिया। यूनियन जनरल एडविन स्टॉटन के आवाज़ से मोसबी ने कथित तौर पर सोने चांदी के गहने, कैंडल स्टिक्स और अन्य पारिवारिक विरासत में 350,000 से अधिक मूल्य के बर्लैप बोरी को ले लिया। ये सभी धनी वर्जीनिया प्लाटर्स के घरों से लिए गए थे। जब मोसबी स्टॉटन और अन्य कैदियों को कॉन्फेडरेट लाइन में वापस ले जा रहा था तो उसके स्काउट्स ने उसे पास के एक संघ सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी की चेतावनी दी। एक लड़ाई के मामले में मोसबी ने अपने आदमियों से कहा कि वे बड़े 2 देवदार के पेड़ों के बीच खजाने की बोरी को दफना दें, जिसे उन्होंने अपने चाकू से चिन्हित किया था। मोसबी के हमलावरों ने संघर्ष से परहेज किया और कॉन्फेडरेट के लाइनों के पीछे वापस आ गए, लेकिन जब उन्होंने अपने साथ आदमियों को धन प्राप्त करने के लिए वापस भेजा तो उन्हें पकड़ा गया और आरोपी गुरिल्ला के रूप में फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 6 पे है ऑस्ट्रिया की झील टॉप लीड्स में नाजी गोल्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान जैसा कि जर्मनी ने खुद को हार के कगार पर पाया, नाजी शासन ने पिछले 6 वर्षों में संग्रहालयों से लूटने और पूरे यूरोप में यहूदी परिवारों को बर्बाद करने वाले मूल्यवान खजाने को छिपाने की मांग की। आज भी अफवाहें हैं कि पोलैंड में सुरंगों के एक गुप्त नेटवर्क के माध्यम से 300 टन सोना और अन्य धन ले जाने वाली नाजी घोष ट्रेन का प्रसार जारी है। माना जाता है कि ऑस्ट्रिया में घने अल्पाइन जंगल में स्थित लेक टॉप लीड्स में नाजी अधिकारियों के बारे में माना जाता है कि उन्होंने अरबों डॉलर का रिच बैंक सोना डुबो दिया था।
जिनमें से कोई भी अब तक बरामद नहीं हुआ है। 1559 में गोताखोरों ने मित्र राष्ट्रों से लाखों डॉलर मूल्य की नकली मुद्रा से भरे कंटेनरों को पुनः प्राप्त किया, जो मुद्रास्फीति के माध्यम से अपने दुश्मनों की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट करने की नाजी योजना का हिस्सा था। आज तक खोए हुए नाजी सोने की तलाश में झील के ठंडे पानी में कम से कम 7 लोग डूब गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।